कि लाइक आज मुझे 2 साल होने लगे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए। तो लाइक आप में से बहुत किसी के लाइक मतलब डाउट्स, या डाउट नहीं कह सकते हम लोग, एक तरह से ये क्वेरी आ रही थी कि लाइक मैं ये यूट्यूब के अलावा क्या-क्या करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्टर भारद्वाज और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि लाइक अगर आपने पिछली लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सारी लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। मतलब मेरे कहने का है कि लाइक जैसे कि आज हम लोग लेक्चर 5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी लास्ट लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की। बट इसके पहले जो लाइक लेक्चर 1 से लेक्चर 4 तक की जो वीडियो थी, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको सारी लेक्चर की लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लेक्चर 5 में आए हो तो मेक श्योर कि आप लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 4 तक की पहली एक अच्छी तरीके से सारे लेक्चर्स को आप लोग देख लो, क्योंकि उससे होगा क्या कि उससे आपकी कॉन्सेप्ट में एक अच्छी क्लैरिटी आएगी और आज के इस लेक्चर को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ बातें हो गई हमारी पिछली लेक्चर की। अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में ये चीज डिस्कस की थी कि लाइक हम लोग इस चैप्टर को मतलब फैक्टराइजेशन को बेसिकली हम लोग टोटल 5 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो जैसा कि हमारी 5th लेक्चर होगी इस चैप्टर की, मतलब ये हमारी लास्ट लेक्चर होने वाली है इस चैप्टर की। तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं आज के इस लेक्चर में। तो बेसिकली अगर बात की जाए कि आज के इस लेक्चर में हम लोग किन टॉपिक्स को डील करेंगे, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कि कैसे किसी इक्वेशन में, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन में कैसे मतलब किसी भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसकी आंसर फाइंड की जाती है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी लाइक फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन अगर P अपन Q के फॉर्म में है तो उसकी आंसर कैसे फाइंड की जाती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हुए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। इसमें करना क्या है, इसमें बेसिकली क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इसमें है कि सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू -4 इन द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब यहाँ पे इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू -4 है और वो x की वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज x² + 5x + 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन दी फर्स्ट विल राइट की पुटिंग x इज इक्वल टू -4। ओके, पुटिंग x इज इक्वल टू -4। तो -4 हम लोग पुट करेंगे x की जगह में। तो x² + 5 × -4 + 4। ओके, अब यहाँ पे है -4²। तो -4² क्या हो जाती है, 16, क्योंकि एज वी नो कि -4 × -4 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी एंड दैट इज 16। तो यहाँ पे 16 फिर प्लस 5 × -4, तो 5 × -4 -20। आफ्टर दैट +4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि मतलब जो पॉजिटिव वाले नंबर्स को हम लोग एक तरफ ऐड करेंगे। तो 16 + 4 20 एंड यहाँ पे -20 है। तो 20 - 20 दैट इज 0। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई, 0। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू है या y की वैल्यू, जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको उसी जगह पे वैल्यू को पुट करनी है और बस साइन का आपको ध्यान रखना है। बस ये कुछ बातें हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट आंसर तो निकल के आ गई 0। अब हम लोग अपने नेक्स्ट आंसर की ओर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में है कि x² + 5 ये है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग x की वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले वी विल राइट की पुटिंग x इज इक्वल टू -4। पुटिंग x इज इक्वल टू -4 इन x² + 5 इन x² + 5। तो यहाँ पे -4 हम लोग पुट करेंगे। तो -4² + 5, तो -4² 16 और +5, तो आर आंसर इज 21। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारे यहाँ पे भी आंसर निकल के आ गई 21। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको
बस कुछ बातों का ही ध्यान रखना है। जैसे कि आप किसी भी वैल्यू को पुट कर रहे हो किसी इक्वेशन में, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पे जैसा कि आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे जैसे कि ये नंबर माइनस में थी, -4, तो -4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, क्योंकि एज वी नो कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी एंड 4 into 4 विल बी 16। तो बस बेसिकली बस कुछ इंटीजर्स की वैल्यू को आपको याद रखना है, बाद बाकी एवरीथिंग इज इजी। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, और अगर आपको मन है लिखने का तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख सकते हो पॉज करके। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो इक्वेशंस यहाँ पे है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की ओर आते हैं कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व की जाती है। करेक्ट फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 4x + 5 अपॉन 4x = 5। तो इस इक्वेशन में हम लोग करेंगे क्या, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये P/Q के फॉर्म में है। P/Q मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी कोई इक्वेशन हो तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर वाली पार्ट होती है, नीचे वाले पार्ट को हम लोग इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो हम लोग शिफ्ट ऑन कर देंगे। 4x + 5 = ये चीज़ हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, ये चीज़ डिवाइड में है तो इधर चीज़ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, जस्ट बिकॉज साइन चेंज इज इक्वल टू साइन चेंज। साइड जब चेंज होती है तब इसकी साइन भी चेंज हो जाती है। तो 4x + 5 = दिस इज 20x। ओके, नेक्स्ट 5 = 20x - 4x। तो 5 = 20 - 4x, दैट इज 16x। तो x इज इक्वल टू, या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 16x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5/16। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आ गई, 5/16। तो ऐसे ही आपको करना है, और उसके बाद इजीली आपकी भी आंसर निकल के आ जाएगी। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारी है ये भी कुछ इस प्रकार की है, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो ये भी P/Q के फॉर्म में है, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली पार्ट है वो डिनोमिनेटर वाली पार्ट को हम लोग नेक्स्ट साइड में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। क्यों शिफ्ट करेंगे, जस्ट बिकॉज सॉल्व इजीली हो सकती है इसलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट ऑन कर देंगे। तो 7x + 5 = ये 5 इधर चल जाएगी, साइड चेंज साइन चेंज, डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7x × 5, तो 7x + 5 = 7x × 5 दैट इज 35x। तो ये 35x हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, तो हम लोग इस साइड में हम लोग कांस्टेंट को रख लेंगे एंड ये 7x को हम लोग उस साइड भेज देंगे। तो साइड चेंज साइन चेंज, 35x - 7x, तो दिस इक्वल्स टू 5 = 35x - 7x, तो दैट इज 28x। तो 28x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगी मेरे 5/28। तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई 5/28। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको करना है सॉल्व, और उसके बाद इजीली आपकी भी आंसर निकल के आ जाएगी। ऐसे जैसे हमारे यहाँ पे आंसर निकल के आई x की वैल्यू दैट इज 5/28। तो फ्रेंड्स, कितनी इजीली हमारी दोनों आंसर निकल के आ गई विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बस ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है किसी भी इक्वेशन को, अगर इक्वेशन हो तो। इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, उन बातों को हम लोग देखते हैं। थोड़ा हम लोग रिकैप में आते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको देखना है कि जैसे कि ये P/Q के फॉर्म में थी, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इस वाले जो डिनोमिनेटर में नीचे साइड में जो नंबर होगी उसे आपको साइड मतलब इस साइड ले आना है, मतलब इक्वलिटी को इधर। तो उससे क्या होगा कि वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद ये चीज़ मल्टीप्लाई करके इजीली आपको सॉल्व कर लेनी है, और उसके बाद आंसर आपके कॉपी में। तो फ्रेंड्स, यही कुछ कुछ चीज़ें हो गई, एंड मैं होप करता हूँ कि आपको आज की इस लेक्चर में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। एंड अगर आपको कहीं पे भी डाउट आई है इस लेक्चर के दौरान या इस पूरे चैप्टर के दौरान, जितने भी मैंने लेक्चर्स कवर किए हैं, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक अब तक, तो आप लोग बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर ट्राई करूंगा कि सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का, और ऊपर से अगर किसी कमेंट में ऐसा मुझे लगा कि उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं उसमें एक वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ बातें हो गई। और एक बात फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज मुझे 2 साल होने लगे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए।
तो लाइक आप में से बहुत किसी के लाइक मतलब डाउट्स या डाउट नहीं कह सकते हम लोग, एक तरह से ये क्वेरी आ रही थी कि लाइक मैं ये यूट्यूब के अलावा क्या-क्या करता हूँ? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, इसके अलावा मैं क्या करता हूँ? और साथ ही साथ कि मेरी इंट्रोडक्शन कि मैंने तो अपने बारे में कभी कुछ इंट्रोडक्शन नहीं दिया है कि लाइक मैं क्या करता हूँ, कहाँ कौन से शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, लाइक मेरी बैकग्राउंड क्या थी, फैमिली के बारे में, इन सब चीज़ों के मैंने कभी डिस्कशन नहीं किया है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के मेरे को इंस्टा पे डीएम्स आ रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में। तो बहुत जल्द मैं ट्राई करूँगा कि इस पे भी एक प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वीडियो बनाने का कि मैं यूट्यूब के अलावा क्या-क्या करता हूँ और तो और साथ ही साथ फ्रेंड्स कि लाइक मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। लाइक यूट्यूब पे पढ़ाना तो ओके, लेकिन इसके आगे और क्या-क्या अभी मुझे करना है एंड मेरे आगे के कुछ-कुछ प्लान्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में एक प्रॉपर्ली डेडिकेटेड बहुत जल्दी आएगी चैनल पे। तो फ्रेंड्स यही कुछ-कुछ चीज़ें हो गई और ये फैक्टराइज़ेशन हमारी ये चैप्टर थी। इसके बाद क्लास 8 में और लास्ट 2 चैप्टर बच रहे हैं, उन चैप्टर्स को भी हम लोग बहुत जल्दी डील करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ-साथ अगर आज की इस वीडियो में आपको सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी तो आप लोग चैनल को एंड इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो देन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना आप लोग क्योंकि उससे आप लोगों को इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो फ्रेंड्स कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।